बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आजकल हम कर हैं सिफ़ात, जिसमें सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा की जा रही है। तो हमने कौन कौन से पेयर्स कर लिए थे? हमने किया था हम्ज़ जहर, शिद्दत रिख़्वत, तवस्सुत, इस्तिला, इस्तिफ़ाल। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करेंगे इत्तबाक़। इत्तबाक़ का लुग़वी मानी है ढाँपना, टू कवर समथिंग। इससे हम क्या कवर करते हैं, इसकी डिटेल आपको भी बताते हैं। जिन हुरूफ़ में ये सिफ़त पाई जाए उन हुरूफ़ को कहते हैं मुतबिक़ह। इन हुरूफ़ को अदा करते वक्त ज़ुबान का दरमियान, द सेंटर ऑफ योर टंग, ऊपर के तालू को, अपर हार्ड पैलेट को कवर कर लेता है, ढाँप लेता है। तो हमें पता चल गया कि इत्तबाक़ ढाँपना, क्या किसको ढाँपता है? दरमियान ज़ुबान का ऊपर के तालू को ढाँप लेता है, इसलिए इसको इत्तबाक़ कहते हैं। और इस वजह से ये हुरूफ़ खूब मोटे पड़े जाते हैं। यानी हमने देखा था इस साला में हुरूफ़ मोटे पड़े जाते हैं, जबकि इत्तबाक़ में हमें पता चला कि ये हुरूफ़ खूब मोटे पड़े जाते हैं। यानी इसमें मज़ीद मोटा हरफ किया जा रहा है, मज़ीद तफ़ख़ीम की जा रही है। जैसे सौद, सौद, सौद। तो हम देखते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं इहदिना सिरातल, जब हम कहते हैं ना सिरात, तो सौद हम खूब मोटा करके पढ़ रहे हैं, सौद। तो इसको हम इहदिनस्सी, नस्सी नहीं कह सकते, क्योंकि मतलब ख़त्म हो जाएगा, जो हमने पढ़ना है वो नहीं रहेगा। और कुरान पाक पढ़ने का तो एक एक हरफ में नेकियां हैं। किस वजह से? एक एक हरफ के लिए इंसान मेहनत करता है, तजवीद सीखता है, कामिल कुरान पाक का अंदाज़ सीखता है, तो इसलिए उस पर नेकियां भी हैं। तो आप देखिए, आपने बोला अस्सिरात, तो क्या हुआ? सौद की तफ़ख़ीम आपने ख़त्म कर दी, उसकी सिफ़त इत्तबाक़ ख़त्म कर दी, सिफ़त इस्तिला ख़त्म कर दी, तो उसमें कोई नेकी नहीं मिलेगी। आप उस तरह अदायगी करें जिस तरह कुरान पाक में लिखा हुआ है और हमें सिखाया गया है। अब लोग कहते हैं हमने तो आम तरीके से पढ़ा हुआ है और हम अरबी लोग नहीं हैं, तो हम कैसे सीख लें? हम जैसा भी पढ़ें अल्लाह माफ़ कर देगा। जबकि आप देखिए कि कुरान पाक पढ़ने के बारे में अहादीस हैं, उसमें आता है कुरान पाक को अरबों के लबो लहजा में पढ़ो। तो इसका मतलब है इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क कि आप अरबों के लबो लहजा में ना पढ़ सकें। जी, वापस आते हैं इत्तबाक़ पे। इत्तबाक़ में हमने क्या पढ़ा कि ये हुरूफ़ खूब मोटे पड़े जाते हैं और इनका एक मजमुआ है। यानी कौन कौन से हरफ हैं? वो हैं सौद, वोद, तो, वो। तो ये हुरूफ़ हैं जिनका मजमुआ बनाया गया है सौत, वो। तो ये हमें पता चला कि इत्तबाक़ के 4 हुरूफ़ कौन से हैं। उम्मीद है आपको नहीं भूलेगा। देखिए, इस्तिला और इत्तबाक़ में फ़र्क क्या है? इस्तिला में इसके अलावा 3 और हरफ हैं जो कि इत्तबाक़ में नहीं हैं। कौन कौन से हैं उसमें? हमने देखा था उसके हुरूफ़ हैं खुस्सा, दख्तिन, किल, और इसमें सिर्फ़ हैं सौत, वो। और ये 4 हुरूफ़ का मजमुआ है, वो 7 हुरूफ़ का मजमुआ है। इस्तिला और इत्तबाक़ में फ़र्क आपको याद रखना है। दोनों में ही हरफ मोटे पड़े जा रहे हैं, लेकिन एक में मोटे पड़े जा रहे हैं और एक में खूब मोटे पड़े जा रहे हैं। तो इत्तबाक़ का अपोज़िट, मुतज़ाद साथी कौन सा है? वो है इन्फ़िताह। इन्फ़िताह पे चलते हैं। इन्फ़िताह, इन्फ़िताह का क्या मतलब है? लुग़वी मानी है खुला रहना, जुदा रहना।
खुला रहना, जुदा रहना। जिन हरूफ में ये सिफत पाई जाए इनको मुनफतिहा कहते हैं। और इन हरूफ को अदा करते वक्त ज़ुबान का दरमियान, इसमें भी देखिए द सेंटर ऑफ योर टंग, दरमियान ऊपर के तालु से जुदा रहता है। आपका अपर हार्ड पैलेट है उसके साथ नहीं लगेगा, इतबाक में लगेगा, इन्फिता में दूर रहेगा। तो इस वजह से इन हरूफ को क्या कहा जाता है? मुनफतिहा। और इन हरूफ में हमने देखा कि अदायगी करते वक्त ज़ुबान का दरमियान ऊपर के तालु से जुदा रहता है, सेपरेट रहेगा, और इन हरूफ को मुनफतिहा कहा जाता है। अगर हम पढ़ें ता, तो देखें ज़ुबान का दरमियान आराम से नीचे रहा, ऊपर के तालु से नहीं जोड़ा। हम पढ़ते हैं अलबुयूत, अलबुयूत। तो मुतबका हरूफ के अलावा बाकी 25 हरूफ मुनफतिहा हैं, यानी मुतबका के अलावा जितने बच्चे वो मुनफतिहा में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेयर कौन से वाला है। नेक्स्ट पेयर का नाम है इज़लाक़। इज़लाक़ का लुग़वी मानी क्या है? इज़लाक़ का लुग़वी मानी है फिसलना, टू स्लिप। और जिन हरूफ में ये सिफत पाई जाए इनको मुज़लिक़ा कहते हैं। हरूफ मुज़लिक़ा, फिसलने वाले हरूफ कौन से हैं? ये हरूफ होंठों और ज़ुबान के किनारे से बहुत सहूलत से फिसल कर अदा होते हैं, यानी इनकी अदायगी में किसी को कोई स्पेशल स्ट्रगल या एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती। जैसे हम देखते हैं मीम, अलैहिम, यानी आराम से आपके मुंह से मीम अदा हो गया। और यह हरूफ मुज़लिक़ा 6 हैं जिनका मजमुआ है फ़र्रा मिन लुब्बिन, और ये हर हरफ फिसल के अदा होता है। ये तो हमने देखा इज़लाक़, फिसलने वाले हरूफ। इसके ऑपोज़िट कौन से वाला पेयर हमें नज़र आ रहा है? इस्मात। इस्मात का लुग़वी मानी है ख़ामोश रहना, और जिन हरूफ में ये सिफत पाई जाए इनको मुस्मिता कहते हैं। हरूफ मुस्मिता, ये हरूफ अपने मखरज से मज़बूती और जमाव से अदा होते हैं, यानी इनकी अदायगी में मज़बूती भी है और जमाव भी है। जैसे हम गौद पढ़ते हैं तो उसमें किस तरह मज़बूती और जमाव है, हम अदायगी करके देख रहे हैं। हम पढ़ते हैं सूरतुल फातिहा, वलव्वालीन, वलव्वालीन। तो हमने देखा वोद में मज़बूती भी है और जमाव भी है, यानी अपने पूरे जमाव के साथ ये हरफ अदा होते हैं। मुज़लिक़ा 6 हरूफ के अलावा बाकी 23 हरूफ 23 लेटर्स आर हरूफ मुस्मिता। तो हमने आज देखा इज़लाक़ और इस्मात, और इसके अलावा हमने देखा इतबाक़ और इन्फ़िताह, और यूँ हमारी सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा अपने इख्तिताम को पहुँची। इसको हम रिकैप करते हैं हल्का फुल्का, ताकि हमें मालूम हो जाए कि इसमें क्या कुछ था। तो देखते हैं, क्योंकि जब हम एक चीज़ को रिकैप करते हैं, रिवाइज़ करते हैं, उससे हमें इल्म ज़्यादा पुख्ता हो जाता है। सिफ़ात लाज़िमा मुतज़ादा में हमने देखा हम्स के हरूफ थे फ़हस्सहु शख्सुन सकत, जहर के हरूफ फ़हस्सहु शख्सुन सकत के अलावा बाकी सब जहर के हरूफ हैं। हम्स में क्या है? पस्ती और ज़ोफ़ है। जहर में बुलंदी और क़ुव्वत है। हम्स में क्या है कि सांस जारी रहता है, और जहर में सांस बंद हो जाता है। पहला पेयर ये था। दूसरा है शिद्दत, रिख्वत और तवस्सुत। शिद्दत में सख्ती और क़ुव्वत है, रिख्वत में नरमी है, तवस्सुत में दरमियानी हालत है। शिद्दत में हरूफ में जिनमें सख्ती पाई जाए उनको शदीदा कहते हैं, रिख्वत वालों को रिख्वा कहते हैं, तवस्सुत वालों को मुतवस्सिता कहते हैं। शिद्दत में आवाज़ क़ुव्वत और सख्ती के साथ ठहर के बंद हो जाती है, और रिख्वत में आवाज़ नरमी के साथ ठहरती है और जारी रहती है। और तवस्सुत में ना ही रिख्वा की तरह नरमी है, ना ही शदीदा की तरह सख्ती है। शिद्दत के हरूफ 8 हैं,
अजीदु कौतिन बकत, रिख्वत के मुतवस्सिता और शदीदा के अलावा बाकी सब हैं और 16 हरूफ हैं वो। तवस्सुत के हरूफ लिन उमर 5 हरूफ हैं। हमने देखा हम्स, जहर, शिद्दत, रिख्वत, तवस्सुत। आगे है इस्ताला और इस्तिफ़ाल। इस्ताला और इस्तिफ़ाल हम देखते हैं। इस्ताला में बुलंदी है, इस्तिफ़ाल में पस्ती है, और जिन हरूफ को मोटा करके पढ़ा जाता है उनको मुस्तालिया कहते हैं, बारीक हरूफ को मुस्तफ़िला कहते हैं। और ज़ुबान की जड़ इस्ताला को अदा करते वक्त तालु की तरफ उठती है, और इस्तिफ़ाल में ज़ुबान की जड़ ऊपर तालु की तरफ नहीं उठती। इस्ताला के 7 हरूफ हैं। खुस्सा दौक़तिन किल, मुस्तफ़िला के हरूफ 22 हैं जो कि इस्ताला के अलावा हैं। इतबाक़ ढांपना, टू कवर समथिंग, और जिन हरूफ में सिफ़त पाई जाए वो मुतबक़ा हैं। इन्फ़िता जुदा रहना यानी ओपन एंडेड, और इनको मुनफ़तिहा कहते हैं। इतबाक़ में ज़ुबान का दरमियान ऊपर के तालु को ढांप लेता है। इन्फ़िता में ज़ुबान का दरमियान ऊपर के तालु से जुदा रहता है। अपोजिट्स है ना, मुतज़ाद हैं। इतबाक़ में खूब मोटे पड़े जाते हैं, और मजमुआ 4 हरूफ हैं, सौत वाव, और इन्फ़िताह में बाकी सारे 25 हरूफ मुनफ़तिहा हैं। और हमने आखिरी पेड़ पढ़ा इज़लाक़ और इस्मात। इज़लाक़ का मानी फिसलना, इस्मात का खामोश रहना, और इज़लाक़ वाले मुज़लिका, इस्मात वाले मुस्मिता। इज़लाक़ में ज़ुबान के किनारे से सहूलत से फिसल कर अदा होते हैं। इस्मात में मखरज से मजबूती और जमाव से निकलते हैं। इज़लाक़ के हरूफ 6 हैं। फ़र्रा मिन लुब्बिन। इस्मात के हरूफ मुज़लिका 6 हरूफ के अलावा बाकी 23 हरूफ मुस्मिता हैं। और आप इसे पीछे वाला लेसन नंबर 13 देख सकते हैं रिवीजन के लिए, सिफ़ात का बयान। इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि सिफ़ात से ही रिलेटेड है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपको कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ ना आए, तो आप लाज़मी चैट बॉक्स में लिखिए, और अगर आपको ख़ुद समझ आई है तो ये आप नेकी का काम दूसरों तक ले जाइए, और इस चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई लेक्चर आए आप तक पहुंच सके। और अपनी साथी बहनें जो तजवीद के लिए परेशान हैं और सिफ़ात के लिए बहुत घबराती हैं, उनसे शेयर करिए ताकि उन्हें भी मालूम हो सके ये कितना आसान तरीके से समझाया गया है। नेकी को फैलाना भी सदका जारिया है। आप इसको दूसरों तक शेयर करिए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।